तो स्वागत है बात खाली के एक नए अंक में। अंक 15 एपिसोड 15। 15 वो अंक है जब महीना आधा बीत चुका होता है और सैलरी पूरी बीत चुकी होती है। पक्ष भी आधे हो चुके होते हैं, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसकी भी हमें 15 की तारीख से एक मालूमात होती है। अभी बात खाली के ये जो 15वें संस्करण के हमारे वाचक हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। खांसती खखारती हुई भी प्रस्तुति हो सकती है, हल्की सर्दी से जूझती हुई दिलराज है और अनीस है। सबसे पहले तो ये बताओ कि रायपुर में सर्दी आई नहीं, तुमको कैसे आ गई? मुझे वही समझ नहीं आ रहा। लास्ट मंथ ही मुझे सर्दी लगी थी, अभी वापस से मैं वैसी हो गई हूँ। अच्छा, मंथली हिसाब है अपना। लग रहा है सैलरी और सर्दी दोनों एक जैसी हो गई। तुमने किस चीज का एग्रीमेंट किया था? इसी का क्या मांगा था, क्या आ रहा है? बट एनीवे, बात खाली में हम पहले तो दिलराज का स्वागत करते हैं। कुछ एपिसोड बाद वापसी हुई है। यस, 9वें में आई थी मुझे लगता है। अब 15वें में आई हो। यस, तो ऐसा कुछ ऑड इवन का है चक्कर? लग रहा है मुझे ऐसे ही होगा। इवन ऑड इवन। आप दिल्ली से तो नहीं? नहीं, क्यों? अच्छा, वो ऑड इवन वहाँ पे चलता है ना। तो अच्छा, जो बातें चल रही हैं, सबसे पहले तो आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बाल दिवस है। हाँ। और अब एक चीज जो ढूंढी जाती है वो है बच्चों में बचपन। बच्चे बड़े हो गए हैं समय से पहले, ऐसी एक टेंशन होती है। लेकिन बच्चे, कभी मैं जब पहले याद करता था तो अखबारों में और पत्रिकाओं में कॉलम आता था बच्चों के मुख से। तो वो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग उसमें इंसिडेंट होते थे कि बच्चे बैंड बजाते थे बड़ों की। ड्राइंग्स भी आती थी उनकी। हाँ। ड्राइंग वाला सेशन भी होता था एक। तो लेकिन ये दिक्कत है ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़ों में बचपना वापस आ रहा है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि यार बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। नहीं, बच्चे जो हैं वो अपने बचपन को खोना चाहते हैं। ये मतलब एक विडंबना है कि बच्चे बड़ा होना चाहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तब बचपन को मिस करते हैं। हाँ, वही चीज है ना कि जब जो चीज हमारे पास में रहती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हमें जब हम स्कूल जा रहे होते थे तो हमें लगता था नहीं, मुझे तो कॉलेज जाना है, जॉब करते कितना मजा आता है। पर अब जब हम बड़े हो गए, मेरी पड़ोस में एक बच्ची रहती है, उसको आए दिन छुट्टियां मिलती रहती, फेस्टिवल्स की या कुछ कुछ चीजों की। तो मुझे लगता है मैं बचपन में ही ठीक थी, मतलब वो ठीक था। तो हमको भी सेटिस्फाई नहीं होते ना किसी भी चीज से। तो वही है, अभी हम बड़े हो गए तो बचपन कुछ चीजें लेकिन बचपन लौटा देती हैं। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, सामने एक खाली बॉटल या खाली डब्बा हो, आप कितने भी सोफिस्टिकेटेड हो, मतलब एक फुटबॉल जैसा पोज बना के उसको एक किक तो मारते ही है, गोल होने का सोच के। हाँ, तो ये बचपना होता है। या कभी जैसे हाथ में कोई रोल किया हुआ पेपर हो या कुछ ऐसा हो जो एक हल्का सा आपको बैट जैसा फील करा रहा हो, तो कोई एक स्टांस लेता आदमी कि वो क्रिकेट खेल रहा है। या वो आप कॉलेज की कॉपी भी हो, उसका आखिरी पन्ना, वो बचपन में ही होता है। वहाँ कुछ तो भी कलाकृतियां होती हैं, बहुत कुछ होता है उसमें। हाँ, ये सुविधा स्मार्टफोन और कंप्यूटर में नहीं है कि आप कुछ स्क्रैबल कर लें, कुछ डिजाइन कर लें। और यूजुअली उसमें 2 पहाड़, उगता हुआ सूरज, एक घर या एक अजीब सा चेहरा। या कभी कभी तो जो कॉपी का आखिरी पेज होता था उसमें किसी के नाम संदेश होता था जो कभी उस तक पहुंचता नहीं था। हाँ, और उस पे फिर वो क्या फ्लेम बनाया। हाँ, फ्लेम तो रहती थी और कितनी उसको बेरहमी से काटा भी जाता था कि कोई देख ना ले हमारा नाम लिखा हुआ है। तो फ्लेम में जो एफ है फ्रेंड, लव, अफेक्शन, मैरिज, एनिमी, एस फॉर पता नहीं, सिस्टर्स। बॉयज कैन बी सिस्टर्स एज वेल। तो ये काफी ज्वलंत फ्लेम थी, ये हर कॉपी में जलती रहती थी। अपन एक ज्वलंत मुद्दे पे आ जाते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर और बैटिंग कोच संजय बांगर जी, उनके जो पुत्र हैं आर्यन, वो अब अनाया हो गए हैं। उन्होंने जो अपनी लिंग है वो परिवर्तित कर ली है। और इस मुद्दे पे काफी इस बार ये देख के अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के मामलों में एक एक्सेप्टेंस दिखाई दे रहा है। जो एक पर्सनल चॉइस ऑफ फ्रीडम है, उसको लेकर लोग सहज हैं। हाँ, पहले हंगामा हो जाता था। हाँ, पहले बहुत हंगामा होता था। मीम नहीं बन रहे हैं, अपेक्षाकृत कम बन रहे हैं, और जो एक पर्सनल चॉइस है उसकी रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और बड़ी बात यह कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसने एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ उसके माँ बाप जो इसके अगेंस्ट आते थे, पहले देखा गया सोशल मीडिया पे मीम्स बनाते थे, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो गया तो हो गया, उसकी पर्सनल चॉइस है, क्या दिक्कत। डेफिनेटली। तो ये एक अच्छा मूव है। सोसाइटी थोड़ी सी ग्रेजुएट हुई है। और बड़ी बात यह है कि बाल दिवस पे ये न्यूज आई है, बच्चों को लेकर आई है कि बच्चों को, इसका एक ये भी संदेश हो सकता है ना कि बच्चे जो चाहते हैं उनको करने दो। हाँ, रोका क्यों जा रहा है। हाँ, मतलब वो बच्चे की दहलीज से ऊपर है, बट ठीक है, जब तक
पेरेंट्स के लिए तो बच्चे ही हैं। इस टाइप का कोई नैरेटिव ले सकते हैं। कुछ दिनों से ये बात चल रही है। एक बात और ये चल रही है कि दीपायन घोष एक एम्प्लॉय हैं एयर इंडिया के, आगरा घूमने गए थे और 5 स्टार होटल में रुके थे और उनके साथ में उनके 2 पेट भी थे, 2 डॉगी भी रुके हुए थे। वो फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए गए और जो होटल का स्टाफ है उनको कहा कि इनका ध्यान रखना। एक डॉगी भाग गई, देसी नस्ल की ग्रे हाउंड। जब ये वापस आए तो बहुत प्राणों से प्रिय डॉगी के लापता होने की खबर मिली, तो इन्होंने पहले 10,000 का, फिर 30,000 का, अब 50,000 का इनाम रखा है जो ढूंढ कर लाएगा उससे, और बाकायदा इसके पोस्टर्स लगाए हैं, इसका इश्तिहार किया है। अच्छा, ये ग्रे हाउंड नाम है या ब्रीड है? अब ये ब्रीड होगी, नाम से तो वैसी लग रही, नाम तो कुछ होगा टॉमी शॉमी टाइप का। नहीं, क्योंकि देसी नस्ल का है तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि देसी नस्ल के लोग परेशान होते हैं। ग्रे हाउंड नाम भी रख सकते हैं, बट सवाल ये है कि 50,000 का है। कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे। तो मैं, दिलराज और आप तीनों मिलके आगरा होके आते हैं। हाँ, 15 तारीख 15वां एपिसोड है, सैलरी नहीं, लेकिन खत्म होगी। एक ये बात है कि ये जो पेट डॉग्स होते हैं, अगर किस्मत पे बिलीव किया जाए तो इंसानों से तो बढ़िया होती है। होते ही है, सही बात। उनको प्यार भी ज्यादा मिलता है, सब अच्छे से रखते हैं। आप, मैं बता रहा हूँ, 3 दिन घर से गायब हो जाओ, कोई पूछेगा नहीं। हाँ, गया होगा कहीं। हाँ ना, आ ही जाएगा। जैसे मैं जनरली रात में ट्रेवल ज्यादा करता हूँ और हमारे यहाँ ये रिवाज है चारों भाई बहन में कि कहीं जाते हैं तो रातों रात वापस भी आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि एक बार पापा के दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ, उन्होंने कहा यार रात में जाते हैं बच्चे, आप रोकते नहीं हो, टोकते नहीं हो, कहीं जा रहे हैं तो, या कहीं से आ रहे हैं तो उनको बोल दिया करो वहीं रुक जाओ। पापा बोले नहीं, मेरे को अपने बच्चों पे भरोसा है। तो उनके फ्रेंड बोले क्या भरोसा है, वो ठीक है, लेकिन रोका तो करो, ये बताया तो करो। तो पापा ने कहा नहीं, भरोसा आप उस वे पे मत लो, मेरे को भरोसा है ये मरेंगे तो घर आके ही मरेंगे, बाहर कुछ नहीं हो सकता इनका। मेरे एक दोस्त ने न्यू एज बैंकिंग ज्वाइन की थी, जब बैंक बहुत ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो रहे थे और उनकी वर्किंग स्टाइल चेंज हो रही थी, ट्रेडिशनल बैंकिंग से शिफ्ट हो रहा था, तब उसने ज्वाइन की। और उसमें यही होता था कि मतलब पहले तो बैंक बिल्कुल घड़ी देख के चलते थे, 5 बजे बंद तो बंद। ये बंदा कभी 8, 9:30, 10 बजे तक आता था। तो उसके पिताजी भी बैंक कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बैंकर थे वो। तो उन्होंने कहा कि मतलब हाँ, कुछ नहीं था, तुम क्यों? उन्होंने बाकायदा मतलब जो छत्तीसगढ़ी उसमें कहा कि कैसे बैंक है रे तोर, अमूमन तो बैंक में काम करे हैं और रात के 9-10 बजे तक तय रही थस, तो एक ठन कंबल लाठी और सीटी घलो मांग ले, चौकीदारी कर ले बे। टाइम तो इस टाइप के जो रिमार्क है वो आते थे। लेकिन ये जो है ना कि मतलब मुझे अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग याद आता है एक फिल्म में। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंचते हैं, मतलब किराने की दुकान पे, और वो जो एक रैक होती है ना फ्रंट पे कस्टमर के लिए, वहां पे एक बिस्किट रखा होता है, ये उठा के खाने लगते हैं। तो दुकान वाला कहता है अरे अरे साहब ये तो कुत्तों के बिस्किट हैं। तो बच्चन साहब कहते हैं बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। तो लेकिन मेरा ये आता है ना कि जिंदगी हो तो कुत्तों जैसे, हाँ, खासकर ग्रे हाउंड जैसे, पेट वाली। हाँ। क्योंकि एक और होता है धोबी का। पेट वाली जरूरी है। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि भागना समझ में आता है, 5 स्टार होटल से भागना, हाँ, कितना लग्जूरियस है, रहो आराम से। नहीं, कुत्ता कितना भी 5 स्टार पे चला जाए, कुत्तापा नहीं जाता उसके अंदर से। हाँ, तो ये नहीं, ये जो कुत्तापा है ये इंसानों में भी ऐसे मिल सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, कंपनी की ट्रिप वगैरह होती है तो उनको 5 स्टार फैसिलिटीज 5 स्टार होटल में मिलती हैं, वो जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने। हाँ, हाँ, ठेले की ही चाट। हाँ, फितरत। बट एनीवे लेट्स होप कि उनको उनका डॉगी वापस मिले और वो 50,000 किसी को मिले, हाँ, ताकि वो उसको सेलिब्रेट करे। एक और चीज बहुत ही मजेदार, अभी क्या होता है ना कि कुछ इंसानियत से भरे हुए लम्हे देखने को मिले, बड़ा अच्छा सुकून सा लगता है। मध्य प्रदेश में ये हुआ, एएसपी साहब थे, वो आए एक सब्जी वाले के पास, बाकायदा सब्जी वाले को पहचाना, ग्रीट किया, इंट्रोड्यूस कराया कि जब वो तैयारी करते थे 2009-10 की बात में, तब तैयारियों का दौर तो मुफलिसियों का ही होता है कि घर से पैसे क्या ही करेगा आदमी। तो वो सब्जी वाला जब अपनी दुकान बढ़ाता था, अपना वो जो ठेला है बंद करता था, तो टमाटर और बैगन साहब के लिए रख देता था फ्री में। अच्छा, कि यार ये इसके पास पैसे होते नहीं है तो ये इसको यूज़ करेगा करके।
तो जो तैयारियां होती है उसमें बहुत ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि आपकी कई बार किराए की माफी हो जाती बहुत है, लोगों का सहयोग होता है हाँ, बहुत कंसिडरेशन होता है। टिफिन वाला कभी कुछ एक्स्ट्रा रख देता है कि आपका जो टिफिन का बजट है वो लिमिटेड है, लेकिन कभी उसमें पनीर आ जाएगी एक्स्ट्रा। कि तैयारी कर रहे हो। और एक वो रहता है जो लोग सिंसियरिटी से तैयारी करते हैं ना, उनकी तैयारी पहचान में आ जाती है और वो फिर रिजल्ट भी लेकर आती है। हाँ। जैसा इनके साथ हुआ। और ये बड़ी बात है कि लोग बड़ा अफसर होने के बाद, ऐसा माना जाता है कि बड़े आदमी होने के बाद लोग भूल जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है उन सब के लिए कि लोग भूलते नहीं है, याद रखते हैं। नहीं, नहीं, लेकिन इंसानियत सब में होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि आप कितने बड़े हो जाओ, कितने छोटे रहो, लेकिन अगर किसी ने आपको मदद किया है आपकी जरूरत के टाइम पे, तो उसको हमेशा याद रखो। जो लोग घिस के आगे बढ़ते हैं ना, हाँ। कठिनाइयां झेल के, पेट काट के, एडजस्ट करके, एक कमरे में 7-8 लोग टाइप के पड़े हुए हैं, फील्ड कोई सी भी हो, करेक्ट। वो रहते हैं थोड़े से ग्राउंडेड, थोड़े से ह्यूमन। और ये भी अक्सर जो लोग बोलते हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ जाता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भूल जाते हैं बड़े होने के बाद। बिल्कुल नहीं भूलते, याद सबको रहता है, बस वो याद रखना नहीं चाहते उन्हें। क्योंकि आपके साथ अगर किसी ने कुछ अच्छा किया हो बचपन में, आपको आज तक वो इंसिडेंस याद होगा, बाय फेस बाय नेम। तो ये एक दिक्कत है, लोग भूल जाते हैं, ये कहना गलत है। हाँ, नहीं भूलते हैं, भूलते सिर्फ उधार लेके और उसमें बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। भेद नहीं। हाँ, एजलेस है, अगर आपने उधार लिया भूल जाएंगे। एक बचपन की बात निकली थी, तो राजेश रेड्डी साहब की, मुझे वो शायर याद नहीं आ रहा था, मैंने अभी गूगल किया और किसने कहा है, क्योंकि उनको कोट करना जरूरी है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो वही बात जो आपने कही कि बचपना बच्चों में खोता जा रहा है। हाँ, आजकल वो बच्चा घर के कोने में मोबाइल देख रहा है। सब मतलब छोटा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो फिंगर टिप्स में है, फोन दे दो, सही है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, होल इन द वॉल या आई इन द वॉल, ऐसा कुछ उसका नाम था। इन्होंने क्या किया कि एक बहुत जो ट्राइबल एरिया होता है वहाँ पे जो बहुत प्रिमिटिव कंप्यूटर होते थे, कीबोर्ड माउस, बड़ा सा कीबोर्ड, बड़ा सा माउस, बड़ी सी टीवी टाइप की स्क्रीन, उस टाइप का, तो वैसा एक लगा दिया बस। अच्छा। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर भी नहीं, और बस लगा दिया और छोड़ के चले आए कि लेट्स सी क्या होता है। एक आध हफ्ते के बाद ना वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने वो चलाना सीख लिया, तो वो स्टार्ट कर लेते थे, वो माउस रोल कर लेते थे, कुछ टाइप कर लेते थे, और वो मतलब जो एक बहुत ही प्राइमरी स्किल होती है वो आ गई थी बिना सिखाए। तो अभी तो टॉडलर्स जो होते हैं, मतलब अभी रेंगना नहीं सीखा है, बट फोन आता है, फोन समझ में आ जाता है उनको। उनके हाथ में वो पूरा फोन आता भी नहीं है, ठीक है, वो इतना बड़ा रहता है, और पर उनको दोनों हाथों से ऐसे चलाने आता है। अच्छा, एक मैंने देखा है कि घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे कहे जा सकने वाले बच्चे, 1.5, 2, 3 साल तक के, और वो अपनी मम्मी या पापा को देखते हैं कि वो फोन अनलॉक कैसे कर रहे हैं, और वो पैटर्न हो या वो कोड हो वो पकड़ लेते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन अच्छा हाँ, है। ऑब्जर्वेशन बच्चों का बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा भी बोल सकते हैं, हाँ, बहुत बुरा भी बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा बुरा दोनों है। कुछ बच्चों पे ये देखा गया कि उन्होंने वो पिन डालते हुए देख लिया है और वो फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर नहीं, इस पे मैंने एक इंसिडेंट देखा था। मतलब मेरे रिलेटिव में ही एक बच्चा है, तो वो सारे पैटर्न पकड़ लेता था। अब कितना आप ऑब्जर्व करेंगे, कितना उससे छुपाएंगे, वो कभी ना कभी तो, क्योंकि फ़ोन जब आता है तो अपन चाहे उसको, आप खुद कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो वो पकड़ लेता था। और एक बार भी हल्का भी देखा वो पैटर्न पकड़ लेता था। फिर उन्होंने फ़ोन चेंज किया, अब आ गया जो अनलॉकिंग है वो बायोमेट्रिक। अब बच्चा परेशान है कि ये छूते ही खुल रहा है, उनके छूने से हमारे छूने से क्यों नहीं खुल रहा है। तो बट एनीवे, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि अगर आप बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, और फ़ोन से दूर हैं, तो बच्चे दूर रहेंगे। हाँ, तो बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। समस्या जो है वो बचपना खत्म हो रहा है, ये तो है ही, लेकिन फोन ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं, फोन उपाय भी हो सकता है। कोई तो फोन करके बताएगा उस इश्तेहार को देख के कि डॉगी मिल गया है, 50,000 दे दो। और ट्रांजैक्शन भी 50 का फोन पे ही होगा। तो लेट्स सी कि ये स्टोरी कहाँ जाके एंड होती है। हमारा ये जो 15वां संस्करण था बात खाली का, वो अब अपने मुकाम तक पहुँचता है। आप कैसा लग रहा है ये हमारा बातचीत का दौर, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। फिर आपसे मुलाकात होगी।